डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूँ जो है स्क्वायर्स निकालने का। तो आज हम कुछ ट्रिक सीखेंगे जिसके थ्रू मैं स्क्वायर्स निकालना सिखाऊंगी। अब फर्स्ट जो है हम सबसे पहले स्क्वायर निकालना देखेंगे। 5 जो है जिसमें यूनिट प्लेस पर 5 आता है, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए हमें कौन सी ट्रिक लेनी है। जैसे मेरा नंबर यहाँ पर मैंने लिया है एग्जाम्पल के लिए 65, इसमें मुझे 65 का स्क्वायर निकालना है। इसके लिए मैं सबसे पहले स्टेप 1 जो है 5 का स्क्वायर निकालूंगी जो है 25। तो हर वो नंबर जिसमें आखिरी में 5 आएगा, जैसे हो गया 15, जैसे हो गया 25, जैसे हो गया 35, जैसे हो गया 45, ये सारे जो नंबर्स हैं इनका अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हमें सबसे पहले हमारे आंसर में 5 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। तो वो होता है 25। इतने तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स तो आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आता है 6, जो इसके पहले वाला नंबर है। 5 के पहले जैसे यहाँ पर 6 दिया हुआ है वो वाला नंबर हम लेंगे और 6 के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका नेक्स्ट नंबर जो होता है 7। तो 6 × 7 हमने किया, वो हो गया 42। अब हमारा जो आंसर है वो बनता है 4225। 42 हमें मिला है 6 × 7 मल्टीप्लाई करके और 25 तो हमारा 5 का स्क्वायर है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम और एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे 95 का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे सबसे पहले 5 × 5 करना होगा। 5 × 5 होता है 25। उसके बाद जो 9 है हमारा एक और नंबर जो है 9, उसका हम स्क्वायर लेंगे, 9 × 10 करेंगे। 9 × 10 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 90। और अब आप इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ये आएगा 9025। तो ये हमारा आंसर आ गया 9025। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको कर बताती हूँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने लिया है नंबर 75, तो हम सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 × 8 करेंगे जो हो जाएगा 56। तो विद इन सेकेंड्स आपका जो है आंसर इतना बड़ा वो हम कर सकते हैं सॉल्व। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी तो आप इसे सॉल्व करके बताइए। मैं ले रही हूँ नंबर 65। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड्स का समय देती हूँ, आप इसे सॉल्व करके मुझे बताइए। तो आप बताइए, आप 65 का आंसर आपका क्या आया है। इसका आंसर आएगा 4225। 6 × 7 42 और 5 5 25। आई होप ये ट्रिक आपको क्लियर है। मैं एक और क्वेश्चन करके बता देती हूँ जो थोड़ा सा लेंदी होगा, जो बड़ा नंबर होगा उसके लिए बता रही हूँ मैं। जैसे 125 का स्क्वायर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम लेंगे 5 5 25, फिर हम करेंगे 12 × 13। 12 × 13 होता है 156। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15625। तो ये आपको अब ट्रिक क्लियर हो गई होगी। तो इससे हम बड़े नंबर्स के स्क्वायर भी तुरंत निकाल सकते हैं। यस फ्रेंड्स, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो है टू फाइंड स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स बिटवीन 10 एंड 19। अभी हमने 5 वाला कंप्लीट कर लिया है, वो हमें अच्छे से आ गया है, जिसमें यूनिट प्लेस 5 रहता है, उनके स्क्वायर्स कैसे निकालना है। अब हम देखते हैं 10 से लेके 19 तक के जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर कैसे निकालने हैं। वैसे तो हमें याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये ट्रिक है जिसके थ्रू आप और इजी तरीके से इसे करेंगे तो आपको बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे सबसे पहला स्टेप जो है वो मुझे देखना है कि 10 से उसका डिस्टेंस कितना है। तो 10 से उसका जो डिस्टेंस है वो है 3 उसका डिस्टेंस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हमें ये जो 13 है, जो भी नंबर है उसमें हमें 3 ही ऐड करना है क्योंकि उसका डिस्टेंस कितना है, 3 डिस्टेंस है। तो 13 + 3 ये हो जाएगा हमारा 16। इसे हमें फिर 10 से, जो हमारा स्टेप 2 है उसमें हमें 10 से ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 10 से हमने डिस्टेंस देखा था। तो 10 से जब इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 160। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है हमें स्क्वायर निकालना है 3 का, क्योंकि यहाँ पर 3 ही हमने लिया है। 10 + 3 13 होता है, डिस्टेंस उसका 3 का ही देखना है, तो इसीलिए हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे। और क्योंकि ये 2 डिजिट का नहीं है, सिंगल डिजिट का है, इसीलिए हम इसे लेंगे 09। अब हमारा जो आंसर बनता है वो हमें जो स्टेप 2 है उसमें हमें ऐड करना है जो हमारा लास्ट स्टेप है स्टेप 3। तो स्टेप 2 और स्टेप 3 को हमें ऐड करना है जो हो जाएगा 160 + 9 दैट इज इक्वल टू 169। एक और नंबर देखते हैं।
18 का स्क्वायर निकालना है, 10 से इसका जो डिस्टेंस है वो है 8, तो 8 का हमने 18 + 8 किया, वो आ गया हमारा 26। उसके बाद हमने स्टेप 2 में 26 जो हमारा आंसर आया है उसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, वो आया 260। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें हमें 8 का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि 10 से इसका डिस्टेंस 8 था। 8 का स्क्वायर जब हमने निकाला तो वो आ गया 64। फिर स्टेप 2 को और स्टेप 3 को हमें प्लस करना है। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 324। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको कर बताती हूँ जिससे और आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें निकालना है 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर निकालने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले इससे डिफरेंस जो है इसका 7 का डिफरेंस है 10 से, तो 7 7 का हमारा होता है 49। सबसे पहले हम स्टेप 1 से करते हैं अगर, तो 17 + 7 होता है हमारा 24। तो 24 के अंदर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 240। उसके बाद जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर 240, ये हमारा स्टेप 2 तक कंप्लीट हो गया। फिर स्टेप 3 में हम 7 का स्क्वायर निकाल देंगे जो है 49। 240 + 49 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 289। ये आपको खुद ही करते आना चाहिए बिना ये सारी चीज़ें लिखे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ जो है 16 का स्क्वायर, वो आप सॉल्व करके मुझे तुरंत बताइए कि आपका क्या आंसर आता है ये ट्रिक के थ्रू। इसका आंसर है 289। स्टूडेंट्स, अब जो मैं लास्ट ट्रिक आपको बताने वाली हूँ वो है टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स बिलो 50। 50 के पास जो है या 50 से कम जो है नंबर्स, उनके हम स्क्वायर्स कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने नंबर लिया है 48। 48 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करनी है वो है हमें डिस्टेंस देखना है 48 से लेकर 50 तक का, या 50 - 48 करना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में 10 को बेस माना था, वैसे हम यहाँ पर 50 को बेस मानेंगे, और 50 में से हमने माइनस किया 2 तो हमें 48 मिलता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 48 है। तो सबसे पहला जो है हमारा स्टेप डिफरेंस स्टिल 50, वो आ जाएगा 2। उसके बाद हमें स्टेप 2 में 25 - 2 करना है। 25 हमें कहाँ से मिला है, 50 का हाफ जो होता है वो है 25, इसीलिए हमने हमेशा 25 ही लेना है। जो 50 के आसपास के नंबर हैं उनके लिए हमें हमेशा 25 लेना है। 25 में से ये जो 2 हमें मिला था, जितना डिस्टेंस है होते उसे हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमारा आंसर आ जाता है 23। इसमें सब में हमें 25 से ही करना है। और स्टेप 3 में हम स्क्वायर ले लेंगे जो हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमारा जो 2 है, 50 से 48 से 50 तक का डिस्टेंस जो है हमारा 2 है, इसीलिए हम स्क्वायर किसका लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे। और क्योंकि ये एक यूनिट प्लेस है, 2 का स्क्वायर जो है वो एक यूनिट प्लेस है, सिर्फ 4, इसीलिए हम इसमें एक और 0 लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो 10th प्लेस है वो बन जाता है 04। तो हमारा आंसर इससे फ्रेंड्स क्या बन जाता है, 2304। ये हमारा आंसर आ जाता है। 23 हमें कहाँ से मिला है, 25 में से जो डिस्टेंस है वो माइनस किया हमने, तो 23 आया, और 04 हमें 2 के स्क्वायर से मिलता है। एक और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ जो है 42 का स्क्वायर निकालना। तो पहला स्टेप इसके लिए है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिस्टेंस 50 से कितना है। तो वो हमें पता है 42 में जब हम 8 ऐड करते हैं तो 50 बन जाता है, या 50 में से 42 माइनस करते हैं तो 8 बन जाता है। तो पहले स्टेप का आंसर है 8। उसके बाद हमें 25 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे ही हमने 8 को सब्सट्रैक्ट किया हमारा आंसर आ गया 17। मतलब हमारा आंसर जो है उसकी शुरुआत क्या होगी, 17 से होगी, या 17 होगी। और फिर हमें पता है डिस्टेंस हमने किसका लिया था, 8 का। हमें 50 - 42 8 मिला था, इसीलिए हम स्क्वायर भी किसका लेंगे, 8 का स्क्वायर लेंगे। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ 8 जो होता है 64। इससे हमारा जो आंसर है वो क्या बन जाता है फ्रेंड्स, 1764। तो 1764 हमारा जो स्क्वायर है 42 का, वो हो जाता है हमारा आंसर। अब मैं एक आपको सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं 47 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 50 से इसका डिस्टेंस कितना है, वो है 3 का डिस्टेंस। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम 47 का जो है हमारे मन में रख लेंगे कि इसका जो डिफरेंस है वो है 3। 50 - 47 जो होता है वो होता है 3। उसके बाद हम 3 का स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर में आ जाएगा, लास्ट में हमारा 09 आ जाएगा, जो हमारा स्टेप 3 है। स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है, 25 में से सब्सट्रैक्ट करना है 3, वो आ जाएगा हमारा आंसर 22। तो 22 और 09 हमारा जो मेन आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2209। ये आपको बिना कैलकुलेशन के सिर्फ दिमाग में ही करना है, ताकि आपको प्रॉपर आंसर आ जाए विदिन सेकेंड्स। तो एक और मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, वो आप सॉल्व करिए। मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ 46 का। 46 का स्क्वायर निकालिए।
इसका आंसर है 2116। तो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, और ऐसे और ट्रिक्स मैं सीरीज़ 2 में लेकर आऊँगी। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो, देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ टैप द बेल आइकन सो दैट मैं और भी जो ट्रिक्स लाऊँ वो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। हैप्पी स्टडिंग।